यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि परमाथिनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वसे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अपने वास्तविक स्वरूप की उपलब्धि हेतु अपनी इंद्रियों और इन इंद्रियों के स्वामी मन को नियंत्रित करके निरंतर अपने कदम आगे बढ़ाते जिज्ञासु वृंद आज लगभग 13 दिनों के उपरांत भगवान श्री कृष्ण की उस दिव्य अमृतमयी कृपा को हम प्राप्त करने जा रहे हैं, जिस कृपा के द्वारा हम अपने वास्तविक स्वरूप का बोध प्राप्त कर सके। 10 जनवरी के सत्संग में आपके सामने स्थित प्रज्ञा के लक्षणों को लेकर के चिंतन चल रहा था और स्थित प्रज्ञता में जो विक्षेप आते हैं उसके जो कारण हैं इंद्रियों की विषय लोलुपता, मन के अंदर बैठा हुआ विषयों के प्रति आकर्षण का भाव, यही स्थित प्रज्ञता में सबसे बड़ा बाधक है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो तेरा ये मन इन इंद्रियों को माध्यम बनाकर इन विषयों की ओर आकृष्ट हो रहा है, तो इस मन को नियंत्रण में ला। जिसने इस मन को अपने नियंत्रण में ले लिया तो उसकी इंद्रियां स्वतः ही नियंत्रित हो जाएंगी। और वसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। जिसकी इंद्रियां विषयों के भोग से अपने आप को हटा लेंगी, अर्थात ये इंद्रियां जब विषयों की भोग की सीमा से बाहर निकल जाएंगी, उसी अवस्था में कहा जाता है कि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वो स्थित प्रज्ञता आ जाती है, वो समता का भाव आ जाता है
फिर चाहे कुछ भी आए और कुछ भी जाए, आने में और जाने में दोनों में समता का भाव बना रहता है। क्योंकि इस आने और जाने में भावी प्रबल होती है। महामुनि वशिष्ठ जी ने शोकाकुल या शोक संतप्त हृदय से संयुक्त भरत जी को उपदेश किया। भगवान श्री कृष्ण ने शोक युक्त अर्जुन को उपदेश किया। कहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहु मुनि नाम। कहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहु मुनि नाम। हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधिहा। भरत जी को समझाते हुए कहते हैं कि ये जो भावी है ना, ये अवश्यम भावी है, ये कह लीजिए। क्योंकि जो भी जीव यहां पर आए हैं, प्रत्येक जीव एक यात्रा कर रहा है और न जाने कब से यात्रा कर रहा है। और उसकी यात्रा सर्कुलर पथ पर है। सर्कुलर पथ माने ऐसे गोल, जैसे ये पंखा है, ये सर्कुलर पथ पर घूम रहा है। तो इसी प्रकार से जीव की यात्रा है। आप एक पंखे को देखिए, इसकी प्रत्येक पंखुड़ी को देखिए, चाहे 2 पंखुड़ी वाला हो, 3 पंखुड़ी वाला हो, 4 पंखुड़ी वाला हो, 5 पंखुड़ी वाला हो, और अब तो 6-6 पंखुड़ी वाले भी हमने देखे हैं पंखे। तो चाहे जितनी पंखुड़ी वाला हो, लेकिन इसकी यात्रा को देखें। एक पंखुड़ी की यात्रा जहां से प्रारंभ होती है, आप देखेंगे कि वो यात्रा ऐसे घूमेगी। आप समझ लीजिए, जैसे भगवान ने कहा 3 अवस्थाएं, तो मैं 3 पंखुड़ी की बात कर रहा हूं विशेष रूप से। आज जहां पर पहली पंखुड़ी है, जब घूमना शुरू करेगा पंखा या जीव, तो पहली पंखुड़ी दूसरे स्थान पर आ जाएगी, और जो दूसरी पंखुड़ी है वो तीसरे स्थान पर चली जाएगी, और जो तीसरी पंखुड़ी है वो पहले स्थान पर चली जाएगी। एक दूसरे का स्थान पंखुड़ी बदल रही हैं। यही प्रत्येक जीव की यात्रा है। जो पंखुड़ी पहले स्थान से चली थी वो दूसरे पर पहुंची, फिर तीसरे पर पहुंची, और पुनः पहले स्थान पर आ गई, फिर से दूसरे पर, फिर तीसरे पर, फिर पहले। यही जीवन का चक्र चल रहा है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, कौमारम यौवनम जरा, तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यते। ये अवश्यम भावी है कि जो पहली पंखुड़ी है, जब यात्रा होगी तो वो दूसरे स्थान पर जाएगी ही। दूसरी पंखुड़ी बनने के बाद उसे तीसरे स्थान पर जाना ही पड़ेगा, और तीसरे स्थान पर जाने के बाद यह भी निश्चित है कि फिर उसे पहले स्थान पर आना पड़ेगा। ये जीव की यात्रा है। पहली पंखुड़ी इस बात का प्रतीक है, काहे का, कि अब इस जीव ने संसार में यात्रा प्रारंभ की है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम, और इसकी यात्रा कौमार अवस्था तक।
पहली पंखुड़ी के स्थान से लेकर के दूसरी पंखुड़ी तक पहुंचने तक की जो ये अवस्था है, इसको कौमार अवस्था कहा गया है, कुमार अवस्था। और इसके बाद जब वो ठीक दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है तो जवानी आ जाती है, और दूसरी अवस्था से लेकर के तीसरी अवस्था तक ये जवानी रहती है, और फिर जवानी ढल जाती है, और जवानी ढल करके बुढ़ापा आ जाता है। तीसरी अवस्था में बुढ़ापा आ जाता है, फिर बूढ़े की यात्रा चलती है, और बूढ़े की यात्रा चल करके अब इस तीसरी पंखुड़ी को पहले स्थान पर पहुंचने से पहले बीच में कह लीजिए विश्राम स्थली सी आती है। यद्यपि विश्राम नहीं होता, लेकिन समझाने के लिए कहा जाता है कि एक विश्राम स्थली सी आती है, जिसको हम जीरो भी कह सकते हैं। जैसे रेगुलेटर होता है ना पंखे का, तो जीरो पर आकर के एक समय यात्रा रुकी हुई सी प्रतीत होती है, यद्यपि उस समय भी जीव की यात्रा चलती है। भले ही पंखे की यात्रा तो ना रुकती हो, वो पंखे की यात्रा तो रुक जाती हो, हमें रुकती हुई प्रतीत हो जाती है। जीरो नंबर जैसे दबाएंगे रेगुलेटर का तो यात्रा पंखे की रुक जाएगी, लेकिन पंखा तो आपको समझाने का एक माध्यम है। लेकिन जीव की यात्रा यहां जीरो पर आकर के रुकती नहीं है, अपितु कुछ समय के लिए वो यात्रा क्या होता है, एक व्यवस्था है भगवान की, और वो व्यवस्था कि यहां से वो जाना धर्मराज के लोक में, और धर्मराज के लोक में जाने के बाद उसके कर्मों के आधार पर उसका निर्णय होना कि किस प्रकार से ये जीव अब आगे की अपनी यात्रा को प्रारंभ करेगा। और जहां से धर्मराज के दरबार में यात्रा बढ़ी थी, तो यमदूतों के द्वारा, धर्मदूतों के द्वारा पुनः उस जीव को वहीं पर ला करके छोड़ दिया जाता है। तो ये बीच की अवस्था जीरो अवस्था कहलाती है, क्योंकि इस अवस्था में ये जीव कर्म नहीं करता है, कर्म से विरहित हो जाता है। यद्यपि इस अवस्था में भी कर्म का भोग होता है, आपको बताए, खाली नहीं रहता, इस अवस्था में भी कर्म का भोग होता है। और इस कर्म के भोग की क्या व्यवस्था है, वो हमारे यहां गरुड़ पुराण में वर्णित है। यहां से जीव को धर्मराज की पुरी तक जाने में जो समय लगता है, उसमें बीच में उसके कर्म के अनुसार उसे दंड दिया जाए अथवा पारितोषिक दिया जाए, वो चलता रहता है, ऐसी वापसी में चलता रहता है। और फिर से खैर ये गर्भ में यहां पर ला करके पुनर्स्थापित कर दिया जाता है। पुराने शरीर को छोड़ करके अब एक नया शरीर इसको प्रदान कर दिया जाता है, और नए शरीर में फिर से इसकी यात्रा प्रारंभ हो जाती है। और नए शरीर में आकर के जब ये पुनः यात्रा करता है तो फिर से पहले नंबर की पंखुड़ी बन जाता है, फिर बढ़ने लगता है। यही संसार का चक्र, इसको कहते हैं भावी। लेकिन वो भावी तो निश्चित है। इस भावी के साथ साथ इस मनुष्य शरीर में भगवान ने व्यवस्था कर्म करने की दी है, केवल मनुष्य शरीर में। तो इस एक नंबर से लेकर के और जीरो नंबर तक पहुंचने तक इसकी यात्रा चलती है, और इस बीच कर्मों का महत्व रहता है, उपासना का महत्व रहता है। और जो इन दोनों की सीमा से ऊपर उठ जाता है, उसके लिए फिर ज्ञान सर्वोपरि हो जाता है, और ये ज्ञान अपने स्वरूप की ओर ले जाता है। और जब ये ज्ञान की अवस्था में पहुंचता है तो
कहो भरत भावी प्रबल, बिलक कहो मुनिना, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधिया। उस ज्ञान की अवस्था में ये समझ जाता है कि जीवन मरण ये क्या है, ये तो एक चक्राकार यात्रा है, न किसी का जन्म है न किसी की मृत्यु है। जन्म और मृत्यु दोनों से ये जीव परे है, न आना है न जाना है। कौन आए और कौन जाए, केवल शरीरों की यात्रा या शरीरों में बैठकर जीव की यात्रा अनवरत चल रही है। वो इस यात्रा के खेल को समझ जाता है और यात्रा के खेल को समझ करके फिर व्यथित नहीं होता है। वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है और अपने स्वरूप में स्थित होकर के 1 नंबर से 0 नंबर तक की जो शरीर की यात्रा हो रही है उसमें होने वाले हानि और लाभ, इन दोनों की सीमा से वो बाहर हो जाता है। वो जानता है काहे की हानि हुई और काहे का लाभ हुआ। जो कुछ आया है जीवन में सो यहीं से आया, और जो कुछ जीवन में गया सो यहीं पर गया। प्रकृति ज्यों की त्यों है, थोड़ी सी इधर से इधर स्थानांतरित होती रहती है। स्थान परिवर्तन है केवल, जैसे शरीर का परिवर्तन है केवल, ऐसे ही प्रकृति का भी थोड़ा सा स्थान परिवर्तन है। प्रकृति का चक्र भी घूम रहा है। कभी जहां पर गहरे गहरे सागर थे वहां आज चोटी चमक रही है पर्वतन की, और जहां आज पर्वतन की चोटियां चमक रही हैं कल वहां फिर से गहरे गहरे सागर हो सकते हैं। वहां पर फिर से प्लेन जमीन हो सकती है। जहां बर्फ पड़ी हुई है वहां पर हरी हरी खेती लहला सकती है। जहां समंदर हैं वहां पर न जाने क्या क्या संरचना प्रकृति कर सकती है। अदल बदल है। तो इस खेल को वो समझ जाता है और इस खेल को समझने के बाद फिर जानता है न कुछ मिला है न कुछ गया है। इसलिए काहे की हानि और काहे का लाभ। दूसरे हानि और लाभ के परिणाम स्वरूप शरीर की जो अवस्था चल रही है उस अवस्था में जो यश और अपयश जीवन में मिलता है वो उस यश और अपयश की सीमा से भी बाहर हो जाता है। उसे न यश से कुछ लेना है न अपयश से लेना है। जो जानता है कि शरीर मिथ्या है, जब उसका निर्णय हो जाता है कि शरीर मिथ्या है तो फिर शरीर को मिलने वाले यश अथवा शरीर को मिलने वाले अपयश से उसका कोई संबंध रहता नहीं है। और जो इन 6 चीजों को समझ लेता है, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधिहा, समझ जाता है कि तो विधि का विधान चल रहा है, प्रकृति का खेल चल रहा है और मैं इस प्रकृति के खेल से विलग, इसको जानने वाला शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं। तो वो इस सीमा से बाहर निकल जाता है और वो सीमा से बाहर निकल करके असीम हो जाता है। वो परतंत्रता से बाहर निकल करके स्वतंत्र हो जाता है। ये ही वास्तविकता है। इसी वास्तविकता को समझना है। और ये कब होता है? जब आपका मन आपके नियंत्रण में होता है। इसलिए सबसे जरूरी है मन को नियंत्रित करना। और मन को नियंत्रित करने का तरीका क्या है? सबसे बड़ी बात है कि मन को नियंत्रित करना, क्योंकि मन तो भाई बड़ा
भयंकर राक्षस है। राक्षस ही कहता हूं मैं इसको, ये मन बड़ा राक्षस है, जो संसार के विषयों का हर क्षण भोग करना चाहता है। कहते हैं भले ही चाहे इंद्रियों की शक्ति सामर्थ्य न रहे, बूढ़ा हो जाए शरीर, शिथिल हो जाए शरीर, सारे शरीर में झुर्रियां पड़ जाए, जर्जर अवस्था, अंगम गलितम पलितम दसन विहीनम जातम गृहीतो याति हस्तम दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंड। लेकिन आशा रूपी पिंड इसका साथ नहीं छोड़ के देता। मन में फिर भी भोगों की कामना बनी रहती है। आंख कहती है अब रूप देखने की सामर्थ्य मेरे में नहीं रही, लेकिन ये फिर भी रूप को देखना चाहता है, सुंदरता का अवलोकन करना चाहता है। शरीर में सामर्थ्य नहीं रही शब्द स्पर्श रूप रस गंध का भोग लगाने की, लेकिन ये मन फिर भी अंदर ही अंदर भोग लगाता रहता। शरीर कितना ही शिथिल हो जाए, लेकिन स्वप्न में भोग लगाने से कौन मना कर सकता है। स्वप्न में तो ये वृद्ध शरीर वाला भी जवान शरीर लेके खड़ा हो जाता है और महसूस करता है कि मेरी इंद्रियां परिपुष्ट है। इसलिए कहते हैं स्थूल शरीर से नहीं तो सूक्ष्म शरीर से भोगों को भोगूंगा। मैं भोगों को छोड़ने वाला नहीं हूं, इसलिए इसको कहता हूं ये एक राक्षस है, बड़ा भयंकर राक्षस है। इस राक्षस से पिंड छुड़ाना है, और इस राक्षस से पिंड छुड़ाने का एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है कि और बड़ा आनंद मिल जाए। जो आनंद इसे विषयों से मिलता है, विषयों के भोगों से मिलता है, अगर यदि उससे बड़ा आनंद मिल जाए, जैसे नंद का दृष्टांत आता है ना, गौतम बुद्ध भगवान वो भिक्षा लेने के लिए उनके पास गए थे, लेकिन वो अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ भोगों में लगा हुआ था। वापस लौट गए, उसकी पत्नी ने कहा अरे तथागत आए थे, जा पकड़ उनको, नाराज ना हो जाए। गया पीछे पीछे अनमने मन से, क्योंकि मन तो कामिनी में रमा हुआ है। और जाते जाते पकड़ लिया गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध ने देखा नंद आया है, अपना कमंडलू से पकड़ा दिया, चल मेरे साथ पीछे पीछे। थोड़ी दूर चलने के बाद कहा कि अब जाऊं मैं। बोले कहाँ जाएगा? कहला राजमहल जाऊंगा। क्यों जाएगा? जी वहां मेरा राजकाज का काम है, मेरी पत्नी है, बड़ी सुंदर है। अच्छा कोई बात नहीं, चल थोड़ी दूर और चले, फिर से जाऊं जी। कहले क्यों अजी? वो मेरी पत्नी प्रतीक्षा कर रही है, वो बड़ी परेशान हो रही है। कहले तेरी पत्नी परेशान हो रही है, तू परेशान हो रहा है? कहले दोनों ही समझ लो। कहने लगे अच्छा, पत्नी में इतनी आसक्ति है, कितनी सुंदर है तेरी पत्नी। सामने एक पेड़ दिखाई दिया और वहां पर बंदरों का झुंड था। उन बंदरों के झुंड में एक बड़ी भयंकर सी बानरी ने उन्हें देखा और खो खो करने लगी, बंदरों का जैसे स्वभाव होता। गौतम बुद्ध ने कहा कि देखिए बानरी दिखाई दे रही, कि क्या तेरी पत्नी इससे भी सुंदर है? क्या बात करते हो आप? अरे आपको पता नहीं भला कहाँ मेरी वो विश्व सुंदरी पत्नी सबसे सुंदर, भला उसकी और इसकी क्या तुलना हो सकती है? कहाँ ये कुरूपा भयंकर शरीर को धारण करने वाली दुष्टा, और कहाँ मेरी वो प्रिय पत्नी, मुझसे प्रेम करने वाली पत्नी, मेरे लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाली पत्नी।
कहने अच्छा, इससे भी सुंदर है, कोई बात नहीं, चल। ले गए खैर, और ले जाकर के सत्संग में जबरदस्ती बैठा दिया। अब जब सत्संग हो रहा था तो क्या देखा कि जैसे ही भगवान गौतम बुद्ध ने प्रवचन प्रारंभ किया, बड़ी सुंदर सुंदर अप्सराएं आकर के चंवर डुलाने लगी, गौतम बुद्ध की सेवा करने लगी। और जैसे उन अप्सराओं के रूप को देखा, उनको देख करके वो तो देखता ही रह गया। कहने कैसी सुंदरियां हैं, अरे काश एक आधे में से मुझे मिल जाए। मन में भाव आ गया, और जैसे ही भाव आया फिर तो जम गया। सत्संग पूरा हुआ, सब चले गए। गौतम बुद्ध ने कहा अच्छा भाई नंद जाओ, तुम भी जाओ। पर वो जाना ही ना चाहे। कहने भाई वो तेरी पत्नी प्रतीक्षा कर रही होगी, जाओ। पैर से मसलने लगा। कहने क्या बात है? कहने लगे भगवान, मैंने देखा आपकी सेवा करने के लिए ये जो देवी आई हुई थी कौन है? अच्छा इनकी बात करते हो, अरे तो स्वर्ग की अप्सराएं हैं। आपकी सेवा में ये स्वर्ग की अप्सराएं, इतनी सुंदर सुंदर अप्सराएं? कहने लगे हाँ भाई, इनकी इच्छा है, सेवा करने के लिए आती हैं तो आए, सेवा करना चाहती है तो करे, मुझे क्या। कहने लगे तुम्हारे पास तो तुम्हारी पत्नी है सेवा करने के लिए, बड़ी पतिव्रता है, बड़ी सेवा करती है। कहने लगे वो तो ठीक है, पर क्या? कहने लगी जो अप्सराएं हैं ये तो बहुत सुंदर है। कहने क्या तेरी पत्नी से भी सुंदर है? अरे बोलो क्या बात करते हो? भला कहाँ मेरी वो पत्नी, वो कुरूपा काली कलोटी। कहने तू तो विश्व सुंदरी बता रहा था, सबसे सुंदर बता रहा था, उससे सुंदर कोई है नहीं, ऐसी बता रहा था। कहने लगी जी मैं सही कह रहा हूं, आपने रास्ते में मुझे एक बानरी दिखाई थी ना, कहते मेरी पत्नी के सामने जैसी वो बानरी है ना, ऐसी इन अप्सराओं के सामने मेरी पत्नी बानरी लगती है, इसलिए एक आध मुझे दिलवा दो ना। अच्छा ये बात है। भूल गया। क्यों भूल गया? छोटे सुख के सामने जब बड़ा सुख मिल जाता है तो छोटे को भूल जाता है, उसका त्याग करने लगता है। कहां तो रति उसमें थी और कहां मति इनमें चली गई। और इनमें मति जाने से भगवान गौतम बुद्ध ने फिर तरीका बता दिया, इनको प्राप्त करना चाहते तो बैठिए, ध्यान लगा। तो वही बात भगवान समझा रहे हैं, इन इंद्रियों को वश में अगर करना है, इस मन रूपी राक्षस को अगर मारना है तो डाइवर्ट करना पड़ेगा, छोटे सुख से बड़े सुख की ओर जाना पड़ेगा, छोटे मकान से बड़े महल की ओर जाना पड़ेगा, छोटे जलाशय से बड़े जलाशय की ओर जाना पड़ेगा, छोटी सी दुकान से फैक्ट्री की ओर जाना पड़ेगा। यही तो है। छोटी सी दुकान कोई व्यक्ति कर रहा हो और फिर बड़ी सारी फैक्ट्री का मालिक बन जाए तो फिर वो छोटी दुकान पे जाके बैठेगा क्या? खुद सोच के देखिए। छोटे से जलाशय से बाहर सड़क पे लगे हुए नल से काम चला रहा था, लेकिन घर में सबमर्सिबल लग गया, मोटर लग गया, जनरेटर लग गया, सब सुविधाएं हो गई, तो सड़क के नल से पानी भरने जाएगा क्या? नहीं था। पहले फटे पुराने वस्त्र पहन करके गुजारा कर लेता था, लेकिन जब वो करोड़पति बन गया तो उनको पहनेगा क्या? अब तो कंपनी के कपड़े पहनेगा। वो 100-200 रुपए की पुरानी धुरानी जर्सी को कई साल तक खींच रहा था, अब वो क्यों पहनेगा? अब तो वो बड़ी बड़ी कंपनियों की मोंटी कोर्लो जैसी जर्सियां कई कई हजार रुपए की
देखने में वो जर्सी भी वैसी लगती है, लेकिन फिर वो मोंटी कार्लो की पहनेगा या अन्य जितनी कंपनी, पता नहीं कितनी कंपनियां एक से एक, कई कई हजार की जर्सी उनको पहनेगा और उनको खरीदते हुए भी कोई दिक्कत नहीं मानेगा। तो बड़े सुख के मिलने के बाद छोटा सुख नगण्य हो जाता है, गौण हो जाता है, छूट जाता है। तो इसलिए आप बड़ा सुख अगर यदि प्राप्त कर लें तो ये मन रूपी राक्षस फिर इन छोटे छोटे विषय भोगों में नहीं लगेगा। मन रूपी राक्षस को इन छोटे छोटे भोगों से बाहर निकालना पड़ेगा और उस बड़े भोग की ओर ले जाना पड़ेगा जहां पर असीम आनंद है, जहां पर पहुंचने के बाद इसे वो आनंद मिलेगा जो अनंत आनंद है, जो दिव्य अलौकिक आनंद है। वो इतना आनंद है कि उसको प्राप्त करने के बाद फिर किसी भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध की भोग की ओर आसक्ति जाएगी ही नहीं, क्योंकि उस आनंद को प्राप्त करने पर शब्द का आनंद समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अशब्द हो जाएगा। वो आनंद शब्द का नहीं, अशब्द, स्पर्श, वो स्पर्श जन्य सुख नहीं है। वो जो शरीरों के स्पर्श से इसको सुख मिल रहा था वो अस्पर्श हो जाता है। फिर कौन स्पर्श करे और किसका स्पर्श करे? जहां अकेला रह जाता है, जहां कोई दूसरा रहता ही नहीं है, किसका स्पर्श? फिर कैसा रूप? एक बार अपने रूप का अगर अवलोकन कर लिया तो संसार के सारे रूप फीके पड़ जाते हैं। संसार के रूपों से अब प्रतिकर्षण हो जाता है। पहले आकर्षण था, फिर प्रतिकर्षण है। जैसे कि मैग्नेट होती है, चुंबक। आप चुंबक को देखें, दो चुंबक लोए, दो चुंबक में अगर यदि विपरीत ध्रुवों को, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल उनमें होता है, अगर दो विपरीत ध्रुवों को एक तरफ लाएंगे तो वो आपस में चिपक जाएंगे। जब तक आपके मन में कामना बसी हुई है तो कामना और आप का मन, ये दोनों एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होते हैं और आपस में चिपक जाते हैं। लेकिन अगर यदि आप अलग अलग ध्रुवों को लेकर के आएंगे, वो एक ध्रुवों को, दो सेम को एक दूसरे की ओर लेकर आएंगे, तो आप देखेंगे वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। नॉर्थ की ओर नॉर्थ लाएंगे तो दूर भागेंगे, साउथ की ओर साउथ को लाएंगे तो दूर भागेंगे। इसको कहते हैं प्रतिकर्षण। और उसका कारण क्या है? आपकी समझ में खेल आ गया। जब आपने अपने रूप का अवलोकन कर लिया तो संसार के सारे रूपों से अपने आप विरक्ति हो जाएगी। संसार के रूप केवल पंचभूतात्मक होने के कारण से आप उन भूतों की सीमा से बाहर निकल जाएंगे, भूतातीत हो जाएंगे, रूपातीत हो जाएंगे। क्योंकि उस समय आपको लगेगा कि सब रूपों में एक मैं ही बैठा हुआ रामलीला कर रहा हूं, सारे रूप मेरे ही हैं, यह सारे रूप मेरे में लय होकर के मैं अकेला शेष रह जाने वाला हूं। आरोपम। संसार के जितने भी रस इस रसना के द्वारा ग्रहण किए जा रहे हैं, ये रसना बड़ी रसों में डूबी रहती है। ये रसना इन रसों में इतनी आसक्त हो गई है कि बस भागी फिरती है इन रसों को पाने के लिए। न जाने कभी से मीठा रस चाहिए, कभी नमकीन चाहिए, कभी खट्टा चाहिए, कभी कसाय चाहिए, पता नहीं तरह तरह के रसों को ये पाने के लिए लालायित रहती है।
और जब रसों की वास्तविकता समझ में आ जाएगी तो समझ में आ जाएगा इस मिलावट के खेल को। क्यों तो इस मिलावटी खेल में, इस नकल माल में आसक्त हो रहा है रे। उस समय इसको बोध होगा और नकल माल को छोड़ करके ये असल माल की ओर दौड़ने लगेगा। और असल माल अरस है, निरस है नहीं, असल माल सबसे सरस है। उसमें इतना रस है, इतना रस है कि ये सारे रस फीके लगने लगते हैं। निगम कल्पतरोरे गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवत रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। ये वो रस है जो अनेक ग्रंथों से, शास्त्रों से, वेदों से निचोड़ा गया है। उनका सार है, उनकी वास्तविकता है, यथार्थता है। और ये रस से आप जब रसान्वित हो जाएंगे तो रस स्वरूप हो जाएंगे। तो ऐसा रस, ऐसी गंध जो व्यापक है, जो सीमित नहीं है, वो दिव्य गंध जो अपने स्वरूप की गंध है। जैसे भगवान नारायण के स्वरूप का जब वर्णन करते हैं तो उसमें वैजयंती माला से प्रवाहित होने वाली दिव्य सुगंध का वर्णन किया जाता है। और जो वैजयंती माला से निकलने वाली उस दिव्य सुगंध का पान कर लेता है, उसे संसार के सारे गंध सारहीन दिखाई देता है, अगंधवत हो जाता। ऐसे जब अपने स्वरूप में विराजमान होकर के गंध की सीमा से बाहर निकल जाता है, तब इसे पता चलता है कि मैं सब कुछ हूं, सच्चा आनंद मैं ही हूं, सच्ची वास्तविकता मैं ही हूं, हर आनंद का स्रोत मैं ही हूं, मुझी से आनंद प्रवाहित हो रहे हैं। अब फिर इन छोटे छोटे विषयों में कहां इसकी आसक्ति रह जाएगी। इसलिए भगवान कहते हैं तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्तपरः वसेहि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ऐसी स्थिति में जानना चाहिए कि आपकी प्रज्ञा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है। कहां? तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। कहां स्थित है? अपने स्वरूप में स्थित है। तो आप सब अपने स्वरूप में स्थिति वाले बने। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए यहीं पर अब आज के सत्संग को विश्राम दे रहा हूं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।